जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। विधायकों ने कहा जेपीएससी चेयरमैन ने स्वीकारी गलती। चेयरमैन ने कहा कुछ नहीं स्वीकारा, 4 दिन में सभी शिकायतों का देंगे जवाब। 7वीं से 10वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा गड़बड़ी का आंदोलन में अब बीजेपी भी शामिल हो गई है। मंगलवार को बीजेपी के 2 विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही की अगुवाई में नाराज अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी से मिला। बाहर आकर बीजेपी विधायकों और नाराज अभ्यर्थियों ने बताया कि जेपीएससी चेयरमैन ने पीटी परीक्षा में अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने नाराज अभ्यर्थियों से 4 दिन का वक्त मांगा है ताकि वे अपनी शिकायतों का लिखित जवाब दे सकें। 150 की स्पीड से चल रही कार डिवाइडर से टकराकर पुल से गिरी, छपरा के एक ही परिवार के 5 की मौत। धनबाद के नेशनल हाईवे नई दिल्ली कोलकाता रोड पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गोविंदपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाएं, एक बच्चा सहित एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह 6:15 बजे की है। कोल टूरिज्म के लिए बीसीसीएल ने डीजीएमएस से मांगी अनुमति। आईआईटी समेत 20 स्कूल कॉलेज के छात्रों को सैर पर बुलाया। भूमिगत खादानों को कोल टूरिज्म के लिए विकसित करने को लेकर बीसीसीएल ने डीजीएमएस से अनुमति मांगी है। बीसीसीएल के जीएम बीआर आनंद ने डीजीएमएस के डीडीजी को लिखे पत्र में कहा कि खादानों को इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए झारखंड पर्यटन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बीसीसीएल काम कर रही है। इको टूरिज्म के शुरू होने से देश के अलावा विदेशों के भी पर्यटक आकर्षित होंगे। कोयला मंत्रालय के समग्र विकास प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में इको पार्क विकसित किए जा रहे हैं। खनन प्रभावितों के नाम पर 2673 करोड़ खर्च, ज़रूरतमंदों को पानी भी नसीब नहीं। प्रदूषण से घर घर में लोग बीमार। झारखंड में खनन प्रभावितों और विस्थापितों के विकास के लिए बने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के पैसे धड़ल्ले से दूसरे मदों पर खर्च किए जा रहे हैं। अब तक इस फंड में 5518 करोड़ मिले हैं, जिनमें से 2673 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन प्रभावितों की अब तक पहचान भी नहीं हुई है। हालात यह है कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण घर घर सांस के मरीज भरे पड़े हैं। गुमला में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की पीट कर हत्या, आरोपी फरार। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के बरटोली गांव में नशे की लत ने परिवार का नाश कर दिया। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने अपनी मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना में मरने वाली महिला का नाम सोसन तिग्गा है। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। वहीं हत्या का आरोप बेटे सुबोध तिग्गा पर है। आरोपी की उम्र करीब 25 वर्ष है। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वारदात सोमवार की रात की है। मंगलवार को महिला के पड़ोसियों को वारदात का पता चला। गढ़वा में टीएसपीसी के नाम पर मुखिया के पति से मांगी जा रही थी लेवी। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के अलग अलग जिलों में सक्रिय नक्सली व उग्रवादी संगठनों पर सुरक्षा बलों की नकेल कस रही है। गढ़वा जिले बड़गढ़ प्रखंड के टेहरी पंचायत के मुखिया के पति से प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के नाम पर लेवी की मांग की गई थी। एसपी अंजनी कुमार झा को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इन मामलों में टीएसपीसी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी, पुलिस ने मुराबादी में ही रोका। बीजेपी के विधायक भी मौके पर पहुंचे। 7वीं से 10वीं जेपीएससी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक बार फिर इस पर हंगामा शुरू हो गया। अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थी मुराबादी से जेपीएससी दफ्तर घेराव करने जा रहे थे। इन्हें पुलिस मुराबादी के बापू वाटिका में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। रोकने के लिए पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई है। टैंकर बाइक की टक्कर में एएसआई की मौत, एक गंभीर। सड़क पर लगा जाम। धनबाद में मंगल पर अमंगल भारी रहा।
गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत के कुछ घंटे के बाद मंगलवार की दोपहर एक और हादसा हो गया। जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र के लोको बाजार में टैंकर और बाइक की टक्कर में एक एएसआई की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने किसी तरह हालात को अपने नियंत्रण में लेकर यातायात को सामान्य बनाया। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल युवक को चास नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। मरम्मती के साथ नए हथियार का भी होता था निर्माण। 2 आरोपी गिरफ्तार, कहा खुद तैयार कर बाजार में करते थे सप्लाई। रांची में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। रांची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी फारूक अंसारी और जुगल लोहरा को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से एक अर्धनिर्मित सिंगल बैरल की पिस्टल, लकड़ी की बंदूक का ढांचा, भट्ठी को गर्म करने वाला मशीन के अलावा देसी पिस्टल व 2 गोली बरामद की है। अगले 3 दिनों तक झारखंड के सभी जिलों में बढ़ेगी ठंड। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगी गिरावट। झारखंड में अगले 3 दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग की ओर से इसका कारण आसमान का साफ होना बताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के सेंटर हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में आसमान पूरी तरह साफ है। इसके कारण आने वाले 3 दिनों में राज्य के लगभग सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे ठंड के साथ साथ कनकनी में बढ़ोतरी होगी। सिमडेगा में सामाजिक सहयोग से स्थापित जिला का पहला ऑनलाइन डिजिटल क्लास शुरू, ऐसी हुई इसकी शुरुआत। सिमडेगा जिला मुख्यालय स्थित गोंडवाना विकास विद्यालय सह छात्रावास सलडेगा परिसर में ऑनलाइन डिजिटल क्लास का उद्घाटन किया गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े अतिथियों की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। सामाजिक सहयोग से स्थापित जिला का यह पहला डिजिटल क्लास है। कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत समस्याओं का सामना पड़ा। रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने फिर साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम 59 दिनों बाद फिर से साहिबगंज पहुंची। मंगलवार दोपहर में दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी ट्रेन से सीबीआई की अधिकारी पहुंचे। पटना स्थित सीबीआई कार्यालय से आईओ गौतम कुमार अंशु ने नेतृत्व में सीबीआई टीम मंगलवार को साहिबगंज पहुंची। यहां पहुंचते ही टीम सबसे पहले सिविल कोर्ट गई। ब्लॉक का चक्कर लगाने से लोगों को मिलेगी राहत। अब दुमका की पंचायतों में लगेंगे विभिन्न विभागों के स्टॉल। दुमका जिला के लोगों को अब प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने जिला वासियों को पंचायतों में ही विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाने की बात कही है, ताकि लोग प्रखंड छोड़ अपने पंचायत क्षेत्र में ही समस्या का समाधान पा सके। झारखंड के ईचागढ़ से विधायक रहे साधुचरण महतो का कोलकाता में निधन। बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। झारखंड के ईचागढ़ से पूर्व विधायक सह भाजपा नेता साधुचरण महतो का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले 1 वर्ष से गले में कैंसर व किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे 48 वर्ष के थे। निधन की खबर मिलते ही आदित्यपुर, जमशेदपुर, गम्हरिया और ईचागढ़ समेत पूरे क्षेत्र में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों में शोक की लहर फैल गई। बजरंग नगर हुआ रांची के कोकर का हैदर अली इलाका। रांची नगर निगम ने दी है नामकरण को स्वीकृति। झारखंड की राजधानी रांची के कोकर का हैदर अली इलाका अब बजरंग नगर के नाम से जाना जाएगा। मंगलवार को इसका विधिवत नामकरण किया गया। इस मौके पर रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजय वर्गीय, वार्ड नंबर 10 के पार्षद अर्जुन यादव एवं मोहल्ले के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि कोकर स्थित हैदर अली रोड का नाम बजरंग नगर करने को लेकर वार्ड के लोगों की बैठक कोकर में हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि मंगलवार से विधिवत रूप से सड़क का नामकरण बजरंग नगर कर दिया जाएगा। नेतरहाट में पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम वर्कशॉप में 100 अभ्यर्थियों को मिल रही है ट्रेनिंग।
झारखंड के लातेहार जिला प्रशासन एवं परफेक्ट फिल्म एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिव टूरिज्म मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में नेतरहाट में होने वाले 22 नवंबर से 21 दिसंबर 2021 तक पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम सह प्रशिक्षण कार्यशाला का सोमवार को पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। यहां अभ्यर्थियों को कई ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेतरहाट विद्यालय के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनता दरबार में 83 साल की वृद्धा ने सहारा इंडिया में जमा रुपए दिलाने की लगाई गुहार। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने जनता दरबार ग्रामीणों की समस्या से रूबरू होकर समस्याओं का निवारण करने की कार्रवाई की। जनता दरबार में 83 वर्ष की बुजुर्ग महिला बिरसमनी देवी ने उपायुक्त को आवेदन देकर सहारा बैंक से रुपए वापस दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि 29 सितंबर 2014 को 40,000 रुपये फिक्स की थी, जो कि 6 वर्ष बाद 80,000 हो गया है, लेकिन पेपर जमा करने के 1 वर्ष बाद भी बैंक द्वारा रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। इस मामले में उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। घाघरा के बेलागढ़ा में जल मीनार घोटाला, पंचायत में सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं। घाघरा प्रखंड की बेलागढ़ा पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस पंचायत में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़क नहीं है और न ही स्वच्छ पीने का पानी। गांव में लगाई गई जल मीनार खराब है। सोलर जल मीनार लगाने में घोटाला हुआ है। सोलर लगाया परंतु जल मीनार नहीं लगी और पैसा निकल गया।